What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो नए सप्ताह की शुरुआत करते हैं एक नए जोश के साथ में, और दिन भी बड़ा प्यारा है। आज है इंटरनेशनल वुमेन डे। तो इंटरनेशनल वुमेन डे हर एक महिला के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही है। क्योंकि आज की डेट में अगर आप लोग देखिए, हर एक इंसान जो इस धरती पर पैदा हुआ है वो महिलाओं की वजह से आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, अपने पेट में 9 महीने तक बच्चे को रखकर और फिर उसको इस दुनिया में लाकर उसको पाल पोस कर बड़ा कर तब यहां पर एक हमको अपने पैरों पर खड़ा कराकर तब हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाली जो हमारी माँ बहन या फिर जो यार दोस्त रिश्तेदार सारे आप लोग देखिए, मैक्सिमम आप लोगों ने सुनी भी होगी एक कहावत कई बार कि हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। पर लेकिन आज की डेट में जैसे अगर ये डायलॉग बोलूंगा तो कई सारे इसका अपोजिट भी बोलने लगेंगे, तो वो वाली बात मत बोलना, खासकर आज के दिन तो मत बोलना, ठीक है? क्योंकि मैक्सिमम टाइम अगर आप लोग देखोगे तो कहीं ना कहीं अगर देखिए एक वुमेन जो है वो एक तरीके से अंदर से ज्यादा टफ मानी जाती है एज कंपेयर टू एक लड़के के। क्योंकि आज की डेट में भी अगर देखिए मैनेजर की पोस्ट पर अगर बात करें, सबसे अच्छे लेवल पर अगर कोई मानते हैं जो अच्छे डिसीजन ले पाती है, सटीक डिसीजन ले पाती है, वो एक महिला ले पाती है। और यहां पर अगर बात करूं मैरी कॉम के बारे में तो बड़ी प्यारी बात बोली गई है, किसी को भी मत कहना कि तुम कमजोर हो क्योंकि तुम एक औरत हो। और जो औरत एक बच्चे को जब जन्म देती है तो यह माना जाता है कि उसका खुद का एक दूसरा जन्म होता है, तो वो औरत कमजोर कैसे हो सकती है। तो यहां से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग आज के डेट में वुमेन इंपावरमेंट के बारे में बात करते हैं, तो ये अगर इसको देखा जाए तो ये हंसी एक तरीके से हंसने वाली बात है, क्योंकि उस वुमेन को हम लोग इंपावर कर रहे हैं जिस वुमेन की वजह से हम लोग इस दुनिया में हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे इन्वायरमेंट को हम लोग, क्लाइमेट चेंज जो चल रहा है, हम लोगों ने जो पृथ्वी बर्बाद कर दी है उसको हम लोग सेव कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को हम लोग सेव कर रहे हैं। अरे भाई साहब, इस पृथ्वी पर इन्वायरमेंट है इसीलिए हम सेफ हैं, हम लोग जिंदा हैं, और हम लोग उसी इन्वायरमेंट को सेव करने की बात करें, इसका मतलब हम लोगों ने कुछ बहुत गलत कर दिया है जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए था। तो ये बातें यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा लाइफ में कुछ भी ऐसा कंट्रीब्यूट करें जिससे कि ये पृथ्वी और ये दुनिया एक अच्छी जगह बने रहने लायक लोगों के। ओके, ये जो 2 वीडियो आप लोगों को डेली देखने को मिलती हैं, शानदार तरीके से आप लोग करंट अफेयर कवर करेगी, और ऑलरेडी 2 महीने की करंट अफेयर में आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं, पूरा महीने की, एक तो फरवरी की और एक जनवरी की। तो बैक साइड में हम लोग चल रहे हैं, जो नेक्स्ट मंथ की जो आएगी वो होगी दिसंबर की, और वो जो आएगी वो वीकेंड में आप लोग को आएगी। वीकेंड में जो आने वाली है वो संडे को आने वाली है, ठीक है? ये बात याद रखना, कई सारे बच्चे बोले थे सैटरडे को लेकर आओ, सैटरडे को डाली, सैटरडे को देख नहीं रही हो, उसको कोई फायदा नहीं है उस तरीके से। तो संडे को ही आएगी, जो मैंने टाइम फिक्स किया था उसी टाइम पर आएगी, 7 बजे सुबह मॉर्निंग में संडे को, और वो संडे को ही आया करेगी। क्योंकि इसकी वजह से मेरा पूरा सैटरडे भी खराब हो गया, और मेरे पास उसको बनाने में यार कम से कम 10 से 11 घंटे लगते हैं, जैसा मैंने आप सभी लोगों को बताया था। तो इसलिए वो जितना एफर्ट वीडियो मांग रही है, जितना मुझे टाइम चाहिए उसको रिकॉर्ड करने में, डिकोड करने में, अपलोड करने में, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट उसके अंदर हो जाता है, तो इसलिए वो आप लोगों के लिए संडे में ही रखूंगा मैं मॉर्निंग में, और उसमें हिंदू नहीं आएगा क्योंकि सारी चीजें मैनेज करना काफी टफ हो जाता है मेरे लिए फिर। तो इसलिए उसके वीडियो को इतना टाइम देने के बाद में और भी कई सारी चीजें करनी होती हैं, क्योंकि फिर रिकॉर्ड करना उसको, देखिए पहले तो पीपीटी बना ली, फिर रिकॉर्ड करना, फिर अपलोड करना, तो पूरा 11 घंटे के 11 से 11:30 12 घंटे करीब लग रहे हैं उसमें मेरे, ठीक है? तो उससे एक अंदाजा लगा सकते हैं मेरा एक दिन जो है उसमें कंप्लीटली उसी में जा रहा है, तो फिर और कोई काम नहीं बचता है। पर लेकिन अगर आप लोगों को उससे फायदा नहीं हो रहा है तो फिर उसका भी कोई मतलब नहीं है, उससे फायदा लेना है आप लोगों को, अच्छे से वो वीडियो देखो और खासकर हर एक उस इंसान तक पहुंचाओ जिसके पास में कोई साधन नहीं है पढ़ने का। एक बात की तो मैं गारंटी देता हूं, उस वीडियो को देखने के बाद में वो आप लोगों को हमेशा याद रखेगा और थैंक्स बोलेगा कि यार ये वीडियो शेयर करने के लिए धन्यवाद। तो ये 2 वीडियो आप लोगों को डेली देखने को मिलती है, और हर हफ्ते में हम लोग 1 महीने का करंट अफेयर कवर करेंगे। तो अगर आप लोग उसको कवर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर आप लोग करंट अफेयर जाने वाला है, तो मैक्सिमम चीजें आप लोग ये कवर हो जाएंगी। ओके, और एक और आज के दिन ही यहाँ पर जो शानदार खबर है, यहाँ पर हमारे फैमिली मेंबर जिनका नाम है सुमन पाठक, इनका अभी सिलेक्शन हुआ है लेक्चरर की पोस्ट पर। और अगर आप लोगों को मोटिवेट होना है तो एक बार इसको पढ़ लेना, जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, इसको मैं टेलीग्राम पर भी पोस्ट करूंगा और कम्युनिटी टैग में भी पोस्ट करूंगा। टाइम निकालकर थोड़ा सा पढ़ लेना, जिसको ये लगता है जिंदगी में प्रॉब्लम है, कि मेरी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप लोगों को इसको पढ़ने के बाद में वो चीज जो है थोड़ी सी कम लगेगी, आप लोगों को लगेगा नहीं औरों की भी जिंदगी में प्रॉब्लम है। और जब किसी इंसान की जिंदगी में इतनी सारी दिक्कतें होते हैं, वो इंसान अपनी लाइफ में कुछ करता है और इसी के साथ में आगे भी कुछ करने की इच्छा रखता है, तो उस इंसान से आप लोगों को इंस्पायर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो सैल्यूट है पूरी एसएलवी फैमिली की तरफ से सुमन पाठक जी को, और इसी तरीके से आगे लगे रहिए, जिस तरीके से शानदार तरीके से आप लोग यहां तक पहुंची हैं, आगे भी आप लोग इसी तरीके से, इसी मेहनत के बल पर अपने सारे मुकाम अचीव करें, ये पूरी एसएलवी फैमिली की आपको दुआ है। तो पढ़िएगा एक बार जरूर, टाइम निकाल के, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगी पर लेकिन आप लोगों को सीखने को मिलेगा काफी कुछ, कि समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर लेकिन आप लोगों को हार नहीं माननी है। ओके,
बड़ी ही प्यारी प्यारी न्यूज़ है यार, बहुत मजा आया मुझे पीपीटी बनाने में, तो अब मैं लेक्चर लेने में ही पूरा मजा लूंगा, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। वो नहीं कहते कि अपनी सीट बेल्ट बांधकर बैठ जाइए, क्योंकि हमारी जो फ्लाइट है वो अभी टेक ऑफ करने वाली है और कम से कम आधा पौना घंटा चलेगी, उसके बाद में लैंड करेगी। तब तक आप लोग अपना तृप्ति में हो जाएंगे, पूरा करंट अफेयर आप लोग अच्छे से कवर होगा। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज कर एक टीवी बनाया गया है। उस टीवी का नाम आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में जो कमेटी यहां पर बनाई गई थी, इसकी किसकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी जिसने ये रिकमेंड किया कि हाँ ये वाला टीवी होना चाहिए? पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन हो गए। दूसरा यहां पर जो बात की जा रही है, और तेरी की आंसर मिल गया, तो क्वेश्चन बनना था बेसिकली, ये तो कर दिया, ये करना भूल गया। चलिए कोई नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, जो पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसके बने वो कौन बने? तो ये बने रवि चोपड़ा, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी नटखट गलतियां जब मैं करता हूं तो मुझे लगता है कि एग्जाम में आप लोग इनको भूलोगे, तो याद रखना रवि चोपड़ा, ठीक है। तो रवि चोपड़ा नहीं है, कपूर है, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना फिर से। एक एडवर्टीजमेंट आता था, आप लोगों ने सुना होगा, कुछ दाग अच्छे होते हैं। तो ये कुछ गलतियां जो मैं करता हूं आप लोगों ने देखा होगा, ये यहां पर इस तरीके की गलतियां कि आप लोग एग्जाम में कभी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए आप लोगों को बोलता हूं कि कभी भी अगर कुछ भी इस तरीके से चीजें जो होती हैं उनको कभी भी दिल पर मत लगाया कीजिए। अगर कहीं पर कोई गलती हो रही है तो एग्जाम में अब आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। तो ये है यहाँ पर रवि कपूर साहब, तो जो नए अभी यहाँ पर सीईओ बनाए गए हैं किस टीवी के, उसका नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है हमारी कंट्री के द्वारा भी लाइट मशीन गन्स, ये जो एलएमजी है यहाँ पर लगभग 6000 न्यू एलएमजी हमारी कंट्री में खरीदने की बात की जा रही है। तो एक किस कंट्री से हम लोग खरीद रहे हैं जिसके साथ में हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया था कि भाई साहब ये हमको टाइम पर पड़े तो दे देना। एक हमारी कंट्री की इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनको अभी सीईआरए के यहाँ पर, यह कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएटेड जो बेसिकली वीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके द्वारा ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया गया है एक पर्सनैलिटी को। तो किसको दिया गया? ये पर्सनैलिटी का नाम आप लोग को बताना है, 2021 का हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी है। अभी यहां पर ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट है जो 2021 की, इसमें टेस्ला के इलोन मस्क 151 बिलियन डॉलर के साथ में टॉप पर है, और हमारी कंट्री के जो है यहाँ पर ये है मुकेश अंबानी साहब, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी यहाँ पर टॉप लिस्ट में इंडिया के अंदर, और ये है यहाँ पर वर्ल्ड में टॉप पर। तो एक कौन सा एडिशन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया? इसी के साथ में इंडिया की जो पोजीशन है इसमें तीसरी है। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, इस लिस्ट में टॉप पर कौन है ये आप लोगों को बताना है। ये बड़ी प्यारी न्यूज लगी मुझे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं यहाँ पर ये टॉप पर होगा। यूएसए दूसरे नंबर पर है, तो ये टॉप पर कौन है बताना है। कौन सी कंट्री के साथ में हमारी यहां पर बेसिकली मित्र शक्ति, ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। उसी के साथ में SLINEX, ये एक नेवल एक्सरसाइज है। तो यहां पर इस कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट। तो यूएसए बेस्ड एक ह्यूमन राइट ये वॉचडॉग है, जिसका बेसिकली आप लोगों को ये बताना है क्या है इसका नाम। इसके द्वारा हमारी कंट्री का जो स्टेटस था, यानी कि अगर बात करें कि फ्रीडम के मामले में हमारी कंट्री में जो आजादी नहीं रही है, तो कई सारी आजादी कम कर दी गई है। तो डिटेल में जानेंगे क्या क्या आजादी कम गई है। तो इंडिया का स्टेटस फ्री था, अब किस कैटेगरी में आ गया है। इसी के साथ में 1993 में सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया था, उसका नाम आप लोगों को बताना है, जिसमें एजुकेशन को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में रखने की बात की गई आर्टिकल 21 के तहत। तो बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को सुनने में, डिटेल में डिस्कस करूंगा। और एक आर्टिकल में से इतने सारी चीजें आप लोग की निकल सकती हैं कि आप लोग अचंभित हो जाएंगे कि ऐसा कैसे, ठीक है। तो आप लोग जब एग्जाम में बोलेंगे ना कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया, तो सारे बताऊंगा कि कहां से आ गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगाज करते हैं लेक्चर का आगे यहाँ पर इंपोर्टेंट डे के साथ में। आज का इंपोर्टेंट डे है, यहाँ पर ये बात की जा रही है इंटरनेशनल वुमेन डे के बारे में। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है ये 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये बेसिकली दिखाता क्या है? ये दिखाता है कि एक ऐसी महिला जो कि यहाँ पर एक ऑर्डिनरी वुमेन है, इनके साधारण सी महिला है। जब साधारण सी महिला कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर देती है तो उसके रोल को अप्रिशिएट करने के लिए, उसके करेज को अप्रिशिएट करने के लिए कि कितना शानदार काम किया गया, तो उस तरीके से ताकि आगे चल के जो कम्युनिटी है और आगे चल के जो हिस्ट्री में भी उनको आगे चल के जो जनरेशन आए वो भी उनको याद रखेगी हिस्ट्री में ऐसा कुछ महिला के द्वारा किया गया। तो उसको भी यहाँ पर एक तरीके से वुमेन को लीडर की तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है कि हाँ वुमेन को भी हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं जिसमें नॉर्मल सोसाइटी में नहीं देखने को मिलता था। अगर बात की जाए थीम क्या है यहाँ पर, तो वुमेन इन लीडरशिप, तो यानी कि वुमेन को लीडरशिप में देखना चाह रहे हैं। अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। कोविड-19 ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, बहुत सारे अमीर हो गए और गरीब हो गए। तो इस टाइम पर यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखेगा जो कि थीम के पॉइंट में आप लोगों से पूछा जा सकता है। और अगर कुछ आंसर लिखने के लिए भी आता है तो वुमेन इंपावरमेंट आप लोग वहां पर जरूर यूज कीजिएगा।
तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर बड़ी प्यारी सी न्यूज है, इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए बन सकते हैं। सबसे पहले तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज कर एक टीवी बना दिया गया जिसका नाम रखा गया संसद टीवी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये किसकी अध्यक्षता में बनाया गया है, तो यहां पर रवि कपूर साहब, जिनको रवि चोपड़ा बोला था, तो याद रखना रवि कपूर साहब है जो कि यहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने इसके पहले, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, कमेटी कौन सी बनाई गई थी इनको मर्ज करने का सजेशन देने के लिए, तो प्रसार भारती के चेयरमैन है, इनका नाम है सूर्य प्रकाश, ठीक है। तो सूर्य में से प्रकाश निकल रहा है, नाम देखिए कितना शानदार है, ठीक है। तो आने वाले अपने बच्चे का नाम रख लेना, बड़ा ही प्यारा नाम है कि बच्चा सूरज बन गया और उसमें से प्रकाश निकल रहा है, एक में ही सारा नाम आ गया, ठीक है। सूर्य रखते प्रकाश रखते, दोनों को मिलाकर सूर्य प्रकाश, आई लाइक इट, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, अब ये भी नहीं भूलेंगे आप लोग। बाकी आगे चलते हैं यहां पर। तो ये बेसिकली इसके द्वारा रिपोर्ट सबमिट की गई थी फरवरी 2020 में, और अब इनके द्वारा प्रकाश डाला गया संसद टीवी के ऊपर। तो रवि चोपड़ा साहब वहां से निकल के आए सीईओ की पोस्ट पर। इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहां पर जो टीवी संसद यहां पर ये सामने निकल कर आ रहा है, अब यहां पर लोकसभा और राज्यसभा टीवी बैन हो जाएंगे क्या? नहीं, ये बैन नहीं हो गए हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आज के डेट में अगर बात करूं, एसएलवी परिवार है हमारा, तो आज की डेट में मान लीजिए कल को हम लोग एसएससी के लिए कोचिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। साइड में अगर बात करें कोई और दूसरी क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाए, यानी कि पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाए, तो इसका मतलब है कि एसएलवी के बैनर के नीचे कई सारी और क्लासेस चलनी स्टार्ट हो गई हैं। तो मतलब ये यहां पर लोकसभा और राज्यसभा टीवी रहेंगे ऐसे के ऐसे, ये बंद नहीं होने वाले हैं, और ना इनको मर्ज कर कोई संसद टीवी बनाया जा रहा है। इसका बैनर रहेगा कि इसके नीचे काम करेंगे, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो यहां पर अगर बात करें तो लोकसभा की सारी बातें लोकसभा टीवी पर और राज्यसभा की सारी बातें राज्यसभा के टीवी पर आप लोगों को देखने को मिलेगी जब इनके सेशन चलेंगे, ठीक है। जब यहां पर सेशन चलेंगे तब तो ये चीज देखने को मिलेगी, पर लेकिन जब सेशन नहीं चलेंगे तब भी यहां पर कॉमन जो कंटेंट है वो एक तरीके से पब्लिश किया जाएगा, यानी कि दोनों टीवी पर एक जैसी चीजें देखने को मिलेगी, पर लोकसभा टीवी पर यहां पर हिंदी में और राज्यसभा टीवी पर इंग्लिश में देखने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन बन सकते हैं बड़ी ही आसानी से इस पर्टिकुलर न्यूज से, बड़ी ही प्यारी सी न्यूज है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज बात की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है इजराइल के बारे में। इजराइल बड़ी छोटी सी एक कंट्री है, उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे उसको मैप में। इसके द्वारा 6000 के करीब न्यू जो एलएमजी है, यानी कि लाइट मशीन गन जो है वो हमारी कंट्री को दी जा रही है। दी क्या जा रही है, दान नहीं है, खरीदी जा रही है, ठीक है। तो यहां पर हमारी कंट्री के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था मार्च 2020 में। तो ये पूरा जो कंसाइनमेंट है ये हमारी कंट्री को प्रोवाइड कराएंगे, कब तक ये कराएंगे यहां पर प्रोवाइड, इसको ये मार्च 2022 तक का टारगेट है यहां पर ये, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिए। तो आइए इजराइल लेकर आप लोगों को चलता हूं यहां पर। तो अपनी कंट्री के कंपेयर में देखा कीजिए, लोकेशन लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो यहां पर बीचों बीच है अपनी प्यारी कंट्री, यहां से अगर आप लोग इजराइल जाना चाहते हैं तो आप लोग को यहां पर इजराइल अभी मैप में देखने को मिलेगा। चश्मा लगा के बैठ जाइए, थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे तो फिर चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी हालांकि, ठीक है। एक सेकेंड, ये इजराइल है, ठीक है। ये गाजा स्ट्रिप हो गए यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्ट बैंक, जो कि किसके हैं, ये यहां पर पैलेस्तीन का पार्ट है। तल अवीव यहां पर आज के डेट में जो बेसिकली इजराइल की जो हमारे एम्बेसी है वो तल अवीव में है। वैसे जेरूसलम जो है इसको कैपिटल बना दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप के साहब के द्वारा भी इसी को कैपिटल बोला गया, ठीक है। तो ये कुछ बातें इसके बारे में, जिनको छोटी छोटी मगर मोटी बातें बोल सकते हैं, तो हल्का सा इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। यहां पर बाकी यहां पर जो ये है ये एलएमजी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, खासकर जो हमारी जो सैनिक है उनको काफी बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं। और बेसिकली जो हमारी कंट्री का ये पार्ट है यहाँ पर 16497 के करीब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। और ये इजराइल की जो कंपनी है इजराइल वेपन इंडस्ट्री से यहाँ पर बेसिकली हमारी कंट्री में आने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और छोटी छोटी सी दो और न्यूज है, इसके बाद में डिटेल में न्यूज हम लोग देखेंगे। यहां पर जो बात की जा रही है अभी रिसेंटली, देखिए आप लोगों ने देखा ना कि कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि ये अमीर कैसे हो गया, कि लोगों का खून चूस कर अमीर हो गया। तो कई सारे जो लोग हैं वो हमारी रिसेंटली अभी बहुत सारे लोग अमीर हुए, और रियलिटी में कोविड-19 में तो कंडीशन भी यही देखने को मिली। अभी ये बोला गया कि 607 न्यू बिलियनर जुड़े हैं अभी, मोर देन 3 बिलियनर इन 2 डेज, यानी कि ऐसा चल रहा था कि अगर आप लोग 365 दिन का एक साल लगाकर चलते हैं तो मोटे मोटे तौर पर देखेंगे तो एवरेज ये लगाना जा रहा है कि हर 2 दिन में 3 बिलियनर यहां पर बन रहे हैं, इस तरीके के एवरेज निकल के आ रहा है। और इंडिया में 55 नए बिलियनर जुड़ गए अभी पिछले कुछ टाइम के अंदर अंदर यहां पर, जिसमें से बोला जा रहा है कि 1 बिलियनर एवरी वीक, हर एक वीक में एक नया आदमी बिलियनर बना हमारी कंट्री में कोविड-19 के चलते। किसने बताया ये? 10वां संस्करण यहां पर सामने निकल कर आ रहा है, ह्यूरन जो ग्लोबल रिच लिस्ट है 2021 की। इसमें जो नए लोग जुड़े हैं इसमें सबसे टॉप पर कौन है? टेस्ला के मालिक इलोन मस्क। तो इसकी जो यहाँ पर वर्थ है, यहाँ पर जो इसकी जो बेसिकली इनकम है, यहाँ पर इनकम क्या बोलिए, बेसिकली जो प्रॉपर्टी है सारी, तो 151 बिलियन ये यहाँ पर देखने को मिली। और रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड की कैटेगरी में यहाँ पर ये आ गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में भी कई बार पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो नेट वर्थ है यहाँ पर
ये बेसिकली अभी फिलहाल पहले तो देखिए, अगर बात कीजिए इतनी ऐड की गई है इनके द्वारा, टोटल हो गई है 197 बिलियन। ठीक है, अगर बात करें फॉलोड बाय अमेजन के जो जेफ बेजोस हैं उनके 189 बिलियन। ठीक है, तो इनसे यहां पर ये आगे निकल गए हैं। हमारी कंट्री के जो टॉप पर रहने वाले प्राणी हैं वो है यहाँ पर मुकेश अंबानी साहब। तो यहाँ पर इनकी जो है 83 बिलियन के करीब है। ठीक है, ये यहाँ पर टॉप पर है और इनको फॉलो करते हैं यहाँ पर अदानी साहब। अदानी क्यों है यहाँ पर? गौतम अदानी, तो ये फॉलो करते हैं। इंटरेस्टिंग जो चीज मुझे लगी वो ये है, यहाँ पर हमारी कंट्री वर्ल्ड में तीसरी कंट्री ऐसी है जहां पर सबसे ज्यादा बिलियनर पाए जाते हैं। आप लोग कहते हैं ना कि हमारी कंट्री गरीब है, तो गरीब नहीं है भाई साहब, कुछ लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आ गया है बस। ठीक है, तो यहाँ पर चाइना टॉप पर है यहाँ पर बिलियनर की कैटेगरी में, और यूएसए दूसरे नंबर पर और इंडिया है तीसरे नंबर पर। तो अभी यहाँ पर अंबानी साहब का नाम याद रखिएगा, हमारी कंट्री में टॉप पर है, और बाकी वर्ल्ड में आप लोगों को बता दिया। तो ये है पूरी कहानी, और किसके द्वारा ये लिस्ट बनाई गई है तो याद रखिएगा ना, ये है ह्यूरॉन जो ग्लोबल रिच है, तो इनके द्वारा यहां पर ये लिस्ट बेसिकली तैयार की गई है। ओके, प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी है हमारे, इनको भी यहां पर CERA यानी कि कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक का अवार्ड दिया गया, जिसको ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को दिया गया, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा काफी लार्ज स्केल पर इनके द्वारा सोलर एनर्जी को सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो हमारी कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है, इकलौती ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर हमारी कंट्री में है, वो क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब हेडक्वार्टर कहां पर है, उस सिटी का नाम आप लोग बताइए। उस सिटी का अभी नाम भी चेंज किया गया था, कुछ और किया गया था, पहले कुछ और था। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर ग्लोबल एनर्जी इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो बेसिकली ग्लोबल एनर्जी इन्वायरमेंट और इसी के साथ में सॉल्यूशन करते हैं एनर्जी कैसे अफोर्डेबल बनानी है, यानी कि एक लोग एंजॉय कर रहे हैं, दूसरे एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, इन्वायरमेंट को कैसे सही करना है उसके बारे में बात की जाती है। तो ये जो CERA वीक जो है यहाँ पर ये बेसिकली फाउंड की गई थी 1983 में, और डैनियल जो येरगिन यहाँ पर इनके द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये कुछ मोटी मोटी बातें, प्राइस हमारी कंट्री को मिला है तो इसलिए याद रखिएगा। बाकी ये एक लिस्ट भी है आप लोगों के सामने, जिसमें जो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड, हमारी कंट्री में टॉप पर है मुकेश अंबानी, दूसरे नंबर पर है गौतम अदानी फैमिली के। ठीक है, शिव नादिर जो फैमिली है वो तीसरे नंबर पर है, HCL से रिलेटेड जो है यहाँ पर लक्ष्मी मित्तल साहब जो है ये यहाँ पर आप लोगों को चौथे नंबर पर देखने को मिलेंगे। इनके बराबर में जो लिखा हुआ है इनकी ग्लोबल रैंकिंग है, यानी कि यहाँ पर तो फर्स्ट सेकंड थर्ड है। यहाँ पर जो अंबानी साहब है यहाँ पर अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में देखेगा तो 8वें नंबर पर है ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और हमारी जो अभी जो सीरम इंस्टीट्यूट आप लोगों ने देखा जो दवाई बना रहा है कोविड-19 के, तो यहाँ पर भी याद रखिएगा इनके जो मालिक है वो यहाँ पर कौन से नंबर है? 5वें नंबर पे। इनका नाम है यहाँ पर साइरस पूनावाला। ठीक है, तो ये भी आप लोगों से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में है इनकी कंपनी। ठीक है, तो ये कुछ बात है इसके बारे में याद रखिएगा। क्या बात है पैसा क्यों पैसा करते हो भाई साहब, पैसे पे क्यों मरते हो? तो ये है हमारी कंट्री के कुछ अमीर आदमी जिनका चेहरा भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जिसको अमीर होना है डेली इनकी पिक्चर देखकर सोया करो, आप लोग का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काम करना स्टार्ट कर देगा और फिर आप लोग भी अमीर हो जाओगे। देखिए, कई सारे लोग ये बोलते हैं कि पैसा कमाना गलत है। पैसा कमाना गलत नहीं है, गलत तरीके से पैसा कमाना गलत है। किसने कहा कि आप लोग धरती पर आए हैं? अरे शानदार तरीके से जिंदगी देकर जाओ यार, एक अच्छा सा घर रहे, शानदार तरीके की गाड़ी रहे आप लोगों के पास में भी, एक शानदार सा मोबाइल रहे आप लोगों के पास में भी, खुद की प्रॉपर्टी रहे। पर हाँ, ये सारी चीजें किसी के पेट पर लात मार के नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी का हेल्प करते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना ही जिंदगी है। ठीक है, तो बिल्कुल एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं रतन टाटा की साहब की तरीके से जिंदगी जीनी है। ठीक है, ताकि प्रॉपर्टी भी रहे और इसी के साथ में दूसरों की हेल्प भी करो। बिल गेट्स की तरीके से, बिल गेट्स चाहे तो दुनिया में सबसे अमीर आदमी बन सकता है, पर लेकिन जो बंदा जो है इतनी सारी एनजीओ चला रखी है, इतना सारा जो फिलैंथ्रोपिक वर्क करता है, तो ऐसे इस तरीके से आप लोगों को जिंदगी जीनी है। पैसा भी कमाना है, क्योंकि भूखे पेट जो है वो वजन नहीं होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा। तो पैसा भी कमाना है और उस पैसे को एंजॉय भी करना है, दूसरों की हेल्प करने में भी और अपने लिए भी। ठीक है, तो इस तरीके से जिंदगी जियोगे तो बल्ले बल्ले करके जाओगे यहां से बिल्कुल जिंदगी में। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है सर्वे और रिपोर्ट के बारे में। बड़ी ही डिटेल में न्यूज डिस्कस करूंगा, लिखने के लिए भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग आंसर नहीं छोड़ोगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका तो आंसर आप लोग दे ही दोगे। फ्रीडम इन वर्ल्ड 2020, सबसे पहले तो यहां पर हमारी कंट्री जो पहले कैसी थी अब कैसी हो गई है, तो इससे पहले आप लोग ये समझिए इसके द्वारा लिस्ट कैसी कैसी तैयार की जाती है। ये कंट्री को 3 लिस्ट में डिवाइड करते हैं। पहले बोलते हैं फ्री है, दूसरे बोलते हैं पार्शियली फ्री है, और तीसरे को बोलते हैं बिल्कुल भी फ्री नहीं है। तो पहले हम फ्री की कैटेगरी में थे, अब पार्शियली यानी कि आधे फ्री है आधे फ्री नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर ये बुरी कंडीशन में हम लोग आ गए, ना इधर के रहे और ना उधर के रहे, ऐसा बोल सकते हैं। तो 2021 की रिपोर्ट तैयार की गई, इसमें ये बोला गया कि पिछले 15 साल में 75 यानी कि 75% लोग ऐसे हैं आज की डेट में जो डिटरेशन एक तरीके से फील करें, यानी कि कोई ना कोई जो यहां पर इनके सर पर आकर बैठ गया, या तो डोनाल्ड ट्रंप टाइप का आदमी,
या फिर जो नॉर्थ कोरिया के लीडर है किम जोंग उन टाइप के आज की डेट में हरकतें देखने को मिल रही हैं। अभी देख लीजिए आप लोग, पड़ोसी देश म्यांमार में ही मिलिट्री कू हो गया वहां पर, तो दबा लिया पूरी कंट्री को। तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मोस्ट जो फ्री कंट्री है उनमें से जो रैंक है वो याद रखिएगा, रैंक यहां पर 100 है, इसका मतलब मोस्ट फ्री है। तो 100 की लिस्ट में यहां पर फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, ठीक है। तो ये कंट्री जिनका नाम याद रखिएगा FNS, ठीक है, SNF भी आप लोग बोल सकते हैं। तो ये टॉप फ्री कंट्री है, यहां पर सिटीजन सबसे शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। लेकिन आई एम सरप्राइज जब मैंने इसको देखा यहां पर कि जो स्कोर है वो 1 है, इनके सबसे वर्ष है यहां पर किसका, सीरिया का। समझ में आता है, चलो सीरिया का है, ठीक है। यहां पर अगर आज की डेट में यहां पर सीरिया, पैलेस्तीन, इराक वगैरह ये सब बातें समझ में आता, पर लेकिन यहां पर रैंक 1 पर ही तिब्बत भी है, यानी कि तिब्बत भी यहां पर बिल्कुल भी फ्री नहीं है, क्योंकि तिब्बत में चाइना का राज चलता है और दलाई लामा हमारी कंट्री में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसके चलते एक कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। ये किसके द्वारा तैयार की जाती है, ये यहां पर फ्रीडम हाउस, ठीक है। तो याद रखिएगा, फिर आप लोग बोलोगे सर क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। फ्रीडम रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, तो एक फ्रीडम हाउस बना रखा है, उस घर के अंदर बैठकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो इसके हिसाब से आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो यूएसए बेस ये ग्रुप है और ये 1941 से यानी कि 1941 से चीजें देख रहा है कि ऐसा कुछ है और उसको सही करने की कोशिश, उसको मतलब ट्रैक करने की कोशिश करें और फिर उसके बारे में बताते हैं। हमारी कंट्री की जो रैंक है वो ठीक ठाक से हम लोग खराब लिस्ट में क्यों आ गए, तो इसके चलते कई सारी बातें बताई गई। सबसे पहला तो जो प्रेस ऑफ फ्रीडम है, यानी कि फ्रीडम प्रेस, यानी कि जो मीडिया हाउसेज है उनको ढंग से काम नहीं करने दिया जाता, उसमें कंडीशन खराब देखने को मिलती है। इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाते, अगर कोई करता भी है तो किसी के ऊपर देशद्रोह का चार्ज, तो किसी के ऊपर डिफेमेशन का चार्ज लगाकर उनको बंद कर दिया जाता है। कुछ दिन जेल की हवा खाते हैं, उसके बाद में फिर छूट कर आ जाते हैं। तो एक कंडीशन देखने को मिलती है। हिंदू नेशनलिस्ट जो इंटरेस्ट है, ये भी काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर बताएगी इस रिपोर्ट के अंदर। यानी कि हमारी कंट्री एक डाइवर्स कंट्री है, पर लेकिन आज के डेट में एक हिंदू नेशन की तरीके से इसको दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से यहां पर काफी गलत है, क्योंकि बहुत सारी माइनॉरिटी है हमारी कंट्री में। तो उनके बारे में क्या, सोशल मीडिया सेंसरशिप हमारी कंट्री में बड़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रही है, यानी कि सोशल मीडिया को इंडिपेंडेंटली यूज नहीं करने दिया जा रहा है, उनके ऊपर भी सेंसरशिप लगाने की बात की जा रही है। इसी के चलते ये सबसे खतरनाक है इंटरनेट फ्रीडम। हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा इंटरनेट फ्रीडम जो है वो बर्बाद रही, खासकर कश्मीर का मुद्दा देख लीजिए, दिल्ली में जो अभी रिसेंटली चीजें देखने को मिली। तो इसकी वजह से तो 51 यहां पर हमारी कंट्री जो इंटरनेट फ्रीडम में 51 स्केल पर ड्रॉप हो गई, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर इंटरनेट शटडाउन रहे, पाकिस्तान से भी ज्यादा हमारी कंट्री में इंटरनेट शटडाउन रहे, तो ये सोचने वाली बात है। कोविड-19 के चलते जो हमारी कंट्री में जो लॉकडाउन किया गया वो इतने गलत तरीके से किया गया कि इसकी वजह से बहुत सारे मिलियंस ऑफ जो यहां पर इंटरनल माइग्रेंट वर्कर थे, एक राज्य से दूसरे राज्य में आने वाले, वो बेचारे इस तरीके से फंस गए कि उनको दिखने लगा कि जिंदगी कहां है, ठीक है। तो ये कंडीशन बड़ी खराब होगी। तो काफी खतरनाक और बिना किसी प्लान के साथ में यहां पर ये बेसिकली जो ये इस तरीके की हरकत की गई, बिल्कुल ऐसी था जिसे डीमोनेटाइजेशन किया, बिल्कुल ऐसे यहां पर लॉकडाउन कर दिया। अरे करना था थोड़ा तसल्ली में करते, ताकि लोग जो है अपनी जिंदगी को थोड़ा सा सहूलियत में जी लेते। तो फिर भी हम लोग वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर कोरोना वायरस के केसेस में, ठीक है। वही कंडीशन देखने को मिली, वो डीमोनेटाइजेशन कर दिया, तो उसके बाद भी ब्लैक मनी तो नहीं आई ना। तो दोनों इतने बड़े फेलियर आप लोग बोल सकते हैं आज के डेट में, जिसकी वजह से यहां पर बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा दिक्कत में आ गए और दुनिया भर के लोग, कोई ट्रेन के नीचे कट के मर गए, तो कुछ कैसी। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, कोई बोलो कि सर गवर्नमेंट को क्या क्या बोल रहे हो। देखिए रियलिटी में यह है कि एक इससे ज्यादा बेटर तरीके से इसको प्लान किया जा सकता था, ठीक है। ऐसा ये हापड़ थापड़ में जो चीजें की गई हैं वो एक तरीके से बहुत सारे लोगों की जान लेकर बैठ गई हैं, और आज के डेट में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में है। तो अगर नॉर्मल प्रॉपर वे में चीजें की जाती है तो वो इस तरीके से कंडीशन नहीं देखने को मिलती है। और आगे यहां पर ये सबसे बड़ी बात, यहां पर धर्म के नाम पर यहां पर बोला कि कोरोना वायरस जो सबसे ज्यादा फैलाया जा रहा है वो मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा फैलाया जा रहा है। तो ये यहां पर कुछ पॉइंट है जो इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किए गए, रीजन बताए गए कि हमारी रैंक जो है वो इतनी खराब क्यों हुई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, हमारी कंट्री के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या फिर दूसरे जो भी हैं यहां पर, इनके नाम पर दुनिया भर के जो जर्नलिस्ट हैं उनको जेल में डाला गया उठा के। उत्तर प्रदेश के अंदर एक एक्ट लाया गया जिसको बोलते हैं प्रोहिबिशन फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन, यानी कि जो रिलीजन कन्वर्जन है उसको रोकने के लिए बेसिकली जो अगर एक बंदा दूसरी किसी लड़की से, लड़की लड़के से शादी करना चाहती है इंटरफेथ, यानी कि एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में, तो उसके लिए लॉ ला दिया गया इसको रोकने के लिए। तो ये भी यहां पर फ्रीडम पर एक तरीके का प्रहार था। तो ये जो स्कोर यहां पर तैयार किया था, तो पॉलिटिकल राइट, सिविल लिबर्टीज और इसी के साथ में जो 3 कंडीशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसमें यहां पर तैयार किया था। तो इंडिविजुअल को कितना लिबर्टी है वो सारी चीजें तैयार की जाती है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे इसका रिपोर्ट का एक तरीके से नाम लेकर कि ऐसा क्या हमारी कंट्री में चल रहा है, तो काफी कुछ आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर।
नेक्स्ट न्यूज तो इतनी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये बोलेंगे क्या क्या पढ़ा दिया सर, मजा आ गया सुनकर। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। इसमें बोला जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा पूछा गया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई साहब आप लोगों ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया है अभी, तो उस रिजर्वेशन में जो राइट टू एजुकेशन है उसके अंदर में तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को क्यों नहीं ला रहे हो आप लोग राइट टू एजुकेशन में, जिसमें क्लास 8 से लेकर क्लास 12 के जो बच्चों को उनको भी लेकर आओ यहां से। तो ये बोला गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, इससे भी आगे इसको लेकर जाओ, तो ये क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो चलिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बताएगी वो बाद में सुनेंगे। अभी यहां पर एजुकेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनके ऊपर नजर डालूंगा और ऐसी ऐसी बातें आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे ये एग्जाम में, और स्टैटिक पोर्शन है सारा मैक्सिमम। ठीक है, जैसे संविधान में अगर आप लोगों को मैं लेकर चलूं तो हमारे संविधान में जो पार्ट 4 है जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप लोग बोलते हैं, तो उसके अंदर आर्टिकल 45 है और आर्टिकल 39 है जिसमें डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं। ये बोलता है कि स्टेट फंडेड, और इसी के साथ में जो यहां पर दूसरी जो बेसिकली एज वेल एज इक्विटेबल और एक्सेसिबल एजुकेशन की बात की जाती है, तो यहां पर किसके द्वारा ये संविधान में बात की गई कि सबको एजुकेशन प्रोवाइड कराओ। दूसरा यहां पर जो बात की जा रही है कमेटी के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम है यहां पर रमा मूर्ति कमेटी, 1990 में बनाई गई थी। उसने बोला था कि राइट टू एजुकेशन नाम की भी कोई चीज होनी चाहिए, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तौर पर फर्स्ट टाइम यहां पर इसको प्रस्तुत किया गया। 1993 में हमारी कंट्री में केस आया जिसको बोला गया उन्नी कृष्णन जेपी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस था यहां पर ये, जिसमें बोला गया कि भाई साहब ये जो फंडामेंटल राइट बना दो एजुकेशन को, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो इंसानों का उद्धार कर सकती है। अगर आप लोग ये कर सकते हैं तो कम से कम इतना कर दीजिए कि अफोर्डेबल तो उसको बना ही दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग फ्री नहीं कर सकते, चलिए फ्री नहीं कर सकते, रिसोर्सेज कुछ तो चाहिए पर लेकिन अफोर्डेबल तो कर सकते हैं ताकि इंसान उसको खरीद सके। यहां पर बात की जा रही है तापस पन्नू की नहीं, तापस मजुमदार कमेटी बनाई गई 1999 में। इसके द्वारा बोला गया कि बेसिकली इंसर्ट करो यहां पर आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट बनाइए इसको, ताकि बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके, और ऐसा ही किया गया। और हमारे संविधान में 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया 2002 में, और इसके चलते पार्ट 3 के अंडर आप लोग देखेंगे यहां पर बेसिकली राइट टू एजुकेशन लाया गया आर्टिकल 21 के तहत में। आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट के तहत आता है पार्ट 3 के अंदर में। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी करें तो ये क्वेश्चन आप लोगों से भागकर पूछे जाते हैं। इसी के साथ में आगे चलकर यहां पर ये बोला गया आर्टिकल 21A के तहत कि 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनको राइट टू एजुकेशन हम लोग देंगे और ये फंडामेंटल राइट बनाएंगे। एक गीता मैडम करके एक मूवी मैंने शेयर की थी, उसमें ये सीन दिखाया गया कि अगर पेरेंट जो है बच्चों को रोकते हैं स्कूल में जाने से तो पेरेंट को जेल में डाला जा सकता है, क्योंकि वो पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी है और बच्चों का फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे मम्मी पापा बोले कि पढ़ने नहीं भेजना है तो मम्मी पापा को बोलना कि प्लीज बुला लेंगे तो हमें पढ़ने भेज दो। ठीक है, हालांकि कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है धरती पर यार जो अपने बच्चों को पढ़ने ना भेजे, अपनी जिंदगी को भी बेच, अपने आप को बेच कर भी वो आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, इस हद तक जाते हैं माँ बाप। ठीक है, तो उसको बिल्कुल एक तरीके से मजाक था, उसको उस तरीके से मत लीजिएगा। राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करूं अगर तो 2009 में यहां पर बेसिकली राइट टू एजुकेशन जो है वो हमारी कंट्री में लाया गया कि यहां पर जो बच्चे 6 से 14 साल के बच्चे उनको राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड कराओ। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आगे बताना जा रहा हूं। हमारे संविधान में कौन करंट लिस्ट के अंदर रखा गया एजुकेशन को? हमारे संविधान में जब 7th शेड्यूल में आप लोग जाएंगे उसके अंदर 3 लिस्ट हैं, एक है सेंटर, दूसरा है स्टेट और तीसरा है कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में इसको रखा गया है, पहले ये स्टेट लिस्ट में था, पर लेकिन 42वां संविधान संशोधन किया गया यहां पर 1976 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तो इसको स्टेट में से कॉन्करेंट में लाया। उनका ये मानना था कि एजुकेशन के ऊपर हम भी तो कुछ कर सकें, राज्य ही करेंगे क्या सारा काम, हमको भी कुछ हक दो भैया, हम भी कुछ करें यार थोड़ा सा इसके बारे में। तो ये बातें यहां पर बोली गई। तो इसी के चलते अगर फ्री एजुकेशन के बारे में आप लोग बात करते हैं तो यहां पर राइट टू एजुकेशन के बारे में जब बात करते हैं तो बोला जा रहा है इसको थोड़ा सा आगे भी लेकर चलो यार, 8वीं तक ही लटकाए रखोगे, आगे भी पढ़ते हैं बच्चे, उनके बारे में क्या करोगे? तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी फोकस देने की बात की गई है, तो बड़ा ही प्यारा है यहां पर। अब थोड़ा सा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में इतनी बात बोली ही जा रही है तो समझ लेते हैं कहां से आया। अगर अपने संविधान में ओरिजिनली आप लोग बात करते हैं रिजर्वेशन के बारे में तो वहां पर जो रिजर्वेशन है, और हाँ जिनको लग रहा है थोड़ी सी स्पीड ज्यादा चल रही है तो यार आप लोगों के पास में यूट्यूब में सारे बटन है, अभी स्पीड को बढ़ाने के भी स्पीड को घटाने के भी, तो दोनों तरीके से आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप लोग स्पीड जितनी चाहो उतनी बढ़ा सकते हो, जितनी चाहो उतनी घटा सकते हो। तो इसलिए मेरी स्पीड पर ये मत बोलना कि सर स्पीड ज्यादा है, आप लोगों के पास में ऑप्शन है उसको कम करने का और ज्यादा करने का। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ी सी स्पीड इसलिए भी ज़्यादा रखता हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो ये रहता है। और वीडियो भी फिर आप लोगों के लिमिट की रखनी पड़ती है क्योंकि कई सारे बच्चे रोने भी लग जाते हैं। तो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक मतलब देखो कितने सारी चीज़ें हैं, मतलब समझाना भी है, पढ़ाना भी है, ये भी ध्यान रखना है, मतलब सारी ध्यान में ही रखो। खुद मत पढ़ लेना, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा पढ़ जाओ तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या पहाड़ गिर दिया उस सर पे। चलिए कोई नहीं, एंजॉय करो।
बात करते हैं यहाँ पर संविधान में संशोधन किया जाता है नॉर्मली हमारी कंट्री में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देने के लिए। ओरिजिनली संविधान में बात करें तो ऐसा बोला गया था कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन नहीं देना है, हम लोग को सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड सेक्शन है उसको रिजर्वेशन देना है। तो यानी कि सोशली और एजुकेशन, सोसाइटी और एजुकेशन के बेस पर जो बैकवर्ड है, इकोनॉमी के बेस पर क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि इकोनॉमी के बेस पर बोलेंगे तो हर टाइम कोई ना कोई गरीब रहेगा और कोई ना कोई अमीर रहेगा, तो ये रिजर्वेशन कभी खत्म नहीं होने वाला है। अगर इकोनॉमी के बेस पर आप लोग रिजर्वेशन देते हो तो ये कॉन्सेप्ट था जिसके बेस पर उन्होंने ये बोला, क्योंकि अगर इकोनॉमी के बेस पर दीजिए कभी ना कभी कोई ना कोई तो गरीब रहेगा ही, कि उस टाइम पर कंपैरेटिवली गरीब रहेगा। पता चला एक के पास में मर्सिडीज है, दूसरे के पास में होंडा सिटी है बेचारे के पास में, तो इस टाइम पर इसको गरीब बोलेंगे, ठीक है। एक ने हवाई जहाज ले लिया, एक के पास में मर्सिडीज है, मर्सिडीज वाले को बेचारे को गरीब बोलेंगे। तो कंपैरेटिवली कोई ना कोई गरीब सोसाइटी में रहने वाला है। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने बोला कि इकोनॉमी का पॉइंट मत रखिए, आप लोग एजुकेशनली अगर कोई बैकवर्ड है और सोशली अगर कोई बैकवर्ड है तो उसको आगे लेकर आओ। और इसी के चलते आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में यहां पर चेंज किया गया। तो 15 में 6 और आर्टिकल 16 में 6, ये दो इंसर्ट किए गए आर्टिकल, जिसके चलते यहां पर जैसे SC ST और सोशली और जो एजुकेशनली बैकवर्ड जो सेक्शन है उसको 50% रिजर्वेशन नहीं मिलता था, तो उसके लिए अलग से यहां पर रिजर्वेशन बनाया गया जिसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन बोला गया, ठीक है। तो यहां पर सेंटर और स्टेट दोनों को अब यहां पर रिस्पांसिबिलिटी है कि इसको ढंग से इंप्लीमेंट करके चलें, ठीक है। तो कैसा लगा आर्टिकल, कैसा लगा डिस्कशन? तो ये था बिल्कुल बड़ा प्यारा सा, जो मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आया था, तो मैंने कहा अब तो इसको भाई साहब पढ़ाने में मजा लेंगे, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा यहां पर बात कर लेते हैं कुछ नेशनल वेशनल लेवल की न्यूज जो है। यहां पर इंटरनेशनल लेवल की न्यूज के बारे में बात करते हैं। पहले इंटरनेशनल लेवल की जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है वेस्ट कंटेनर टर्मिनल के बारे में। वेस्ट कंटेनर जो टर्मिनल है यहां पर ये है श्रीलंका के अंदर में, और श्रीलंका के द्वारा इन्वाइट किया गया है इंडिया को और जापान को कि भाई साहब आ जाओ, दावत कर लो यहां पर। तो जापान और इंडिया बोल रहे हैं कि जब हम दावत करने आए थे तब तो तुमने खाने के लिए कुछ दिया नहीं और हमको निकाल दिया वहां से। 2019 में हम लोगों ने एक साइन किया था एग्रीमेंट यहां पर, ये था ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के लिए। तो ये बेसिकली पोर्ट पर जो टर्मिनल होते हैं उनको डेवलप करने की बात की जाती है। तो इन्होंने वो छीन लिया हमसे और जापान से, और जब यहां पर छीन लिया अब फिर से यहां पर हम लोग को ऑफर दे रहे हैं कि भाई साहब आ जाओ, ठीक है। तो यहां पर बोला जा रहा है अब फिर से यहां पर कि बुल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, यानी कि बनाओ और चलता करो और हमको पकड़ा दो उसको ताकि हम लोग बनाएं। तो इसके चलते यहां पर लगभग 35 साल की ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देखने को मिलती है। तो हमारी कंट्री के जो अदानी साहब हैं यहां पर वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत यहां पर चीजें आ रही हैं, तो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। हालांकि जापान ने अभी कोई यहां पर अभी इसका किसके बारे में नहीं खोला, क्योंकि जापान जो है वो थोड़ा सा उन्हें कहते हैं कि एक सेल्फ रेस्पेक्ट वाला कंट्री है उनको निकाल के फेंके तो देखते हैं जापान आता है नहीं आता है। अगर बात करें ईस्ट कंटेनर टर्मिनल में श्रीलंकन जो पोर्ट अथॉरिटी है उसके लगभग 51% शेयर हैं, ठीक है। और अगर बात करें वेस्ट जो यहां पर प्रपोजल दिया जा रहा है इंडिया और जापान को, तो 85% स्टेक का दिया जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे चाइना यहां पर मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है जिसको 85% का स्टेक दे रखा है। कहां पर? ये कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के अंदर। तो इंडिया को भी उसकी इक्विवेलेंट यहां पर शेयर दिया जा रहा है, इंडिया और किसको? ये दिया जा रहा है जापान को। तो अच्छा ऑप्शन है वैसे पर, लेकिन फिर भी एक बार हमको हटा दिया तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे चीजें नॉर्मल चलती रहेंगी। पर लेकिन अगर हम लोग इसको अपना पार्ट बना लेते हैं, हम लोग यहाँ पर इसमें जुड़ जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत सारे फायदे यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग समझेंगे ताकि आप लोग इनको जान सको। और अगर आंसर राइटिंग में फिर से बोलो, अगर लिखने के लिए कुछ आता है तो ये चीजें आप लोग वहां पर जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं सागर के बारे में। सागर के यहाँ पर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये किसके बारे में बात की जा रही है? इंडियन ओशन के बारे में। तो जो इंडियन ओशन है उसके अंदर सबकी सिक्योरिटी के बारे में बात की जाती है, और हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा यहाँ पर ये विजन रखा गया था। बड़ा ही प्यारा विजन है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, पहले अपने पड़ोसी देशों को देखो। तो पाकिस्तान को देख लिया, भाग गया छोड़ के नेपाल को देखा, वो चाइना की गोद में जाकर बैठ गया। म्यांमार को देखा, वहां पर डिक्टेटरशिप आ गई। श्रीलंका ऑलरेडी चाइना की गोद में बैठा हुआ है, ठीक है। तो इतने अच्छे से हम लोगों ने पड़ोसी को देख लिया कि सारे भागे छोड़ के। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यहां पर बात की जा रही है। और यहां पर जो चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जो स्ट्रेटजी है, ये देखिए बड़ी खतरनाक है। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है बेसिकली हमको चारों तरफ से घेरना, यानी कि इंडिया को दबोच के रखना है, कल को इंडिया जो है वो आगे ना निकल जाए। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल ऑपरेशन इसका बोला जाता है चाइना का, ठीक है। तो इसको टैकल करना। तो कोलंबो जो ऑल्टरनेटिव हम लोग को दे रहा है श्रीलंका के अंदर में यहां पर ये, तो इसको इसलिए दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर यहां पर जो यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल है वहां पर वोट होने वाली है। तो ये चाह रहा है कि मुझे सपोर्ट कर दिया जाए ताकि इनके ऊपर जो प्रतिबंध लग सकते हैं उनको हटाया जा सके, क्योंकि अगर प्रतिबंध लग जाते हैं तो इनकी इकोनॉमी को काफी लॉस हो सकता है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो मिलिट्री है इसका नाम है यहाँ पर मित्र शक्ति, और नेवल एक्सरसाइज है ये आप लोग देखते हैं कॉमन सेंस है यहाँ पर SL श्रीलंका IN इंडिया EX एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ पर
इसलिए कहते हैं क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को वहीं पर ही मिल जाएंगे, ठीक है। श्रीलंका पार्ट भी यहाँ पर बिम्स्टेक का भी पार्ट है और सार्क का भी पार्ट है। बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो याद कर लो, वो नहीं कहते रणछोड़ दास, श्यामल दास, छाछड़, तो याद कर लो, 4th ईयर तक याद हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ में सार्क यानी कि साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, तो इसका भी पार्ट है श्रीलंका। तो दोनों को देख लीजिए एक बार। बिम्स्टेक जो है यहाँ पर ये वाले मेंबर हैं जिसमें इंडिया, नेपाल, भूटान, इसे बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, और बाकी जो सार्क के बारे में बात करें तो यहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी है। तो पाकिस्तान यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर अड़ंगा नहीं अड़ता है, सारी चीजें शांति में चलती हैं। और यहाँ पाकिस्तान की वजह से अड़ंगा अड़ता रहता है, इसलिए कुछ भी चीजें शांति में नहीं चलती है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, नेशनल न्यूज के बारे में बात करते हैं। ये बात की जा रही है साइबर क्राइम वॉलंटियर के बारे में, यानी कि साइबर क्राइम के बारे में कोई बताए तो वो ऐसा वॉलंटियर यहां पर बनाने की बात की जा रही है। तो इंटरनेट जो फेडरेशन, जो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन है, ठीक है, तो उसके द्वारा बोला गया कि डिजिटल लिबर्टी होनी चाहिए। इसी के साथ में यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी कंट्री की होम अफेयर है उसको लिखा गया कि यहां पर क्राइम जो बेसिकली साइबर क्राइम जो वॉलंटियर होने चाहिए ताकि जो कल्चर ऑफ सर्विलेंस आ सके। इसी के साथ में सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर ट्रस्ट बना रहे। कल को आप लोगों ने कुछ अपना पैसा ट्रांसफर किया, पता चला ट्रांसफर कहीं और किया था, कहीं और पहुंच गया, तो अगर ये हरकतें देखने को मिलेगी, कल को लोग जो है डिजिटल जो चीजों पर विश्वास करना बंद कर देंगे। और अगर ऐसा हुआ, ये बिल्कुल ऐसे जैसे दवाई किसी को दी गई और उसको लगा कि यार ये दवाई नुकसान पहुंचाएगी और लोगों ने दवाई लेना बंद कर दी कोरोना वायरस की, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो नेगेटिव हो गई उनके माइंड में कि दवाई लेने से और ज्यादा नुकसान हो सकता है, दवाई तो लानी नहीं है। तो इसी तरीके से अगर उनको लगा कि यार मेहनत की कमाई है और हम लोगों ने पता चला सेंड की और कुछ दिक्कत हो गई तो क्या होगा, तो ये चीजें दिखाने की कोशिश की जाती है। तो इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है यहाँ पर, जिसको सी, ठीक है, तो यहां पर इंडिया और 4C याद रख लीजिएगा। तो यहां पर इसके द्वारा यहां पर बात की है बेसिकली साइबर जो क्राइम वॉलंटियर प्रोग्राम के लिए, ताकि जो इंडियन सिटीजन है उनको साथ में लाया जा सके एक प्लेटफॉर्म पर और फाइट कर सके सारे मिलकर साइबर क्राइम के साथ में। साइबर क्राइम होता है बेसिकली ऑनलाइन कोई भी डॉक्यूमेंट चोरी करना, आप लोगों के कंप्यूटर को हैक करना, वो सारी चीजें, ठीक है। तो यहां पर गुड स्मार्टन होते हैं। गुड स्मार्टन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी पर्सन का और विद इन 1 आवर उसको अगर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है, उन्हें गोल्डन आवर के अंदर तो उसको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है, तो उस इंसान की जान बचाई जा सकती है। तो इसी तरीके से यहां पर गुड स्मार्टन की बात की जा रही है, साइबर जो क्राइम वॉलंटियर बनाने की बात की जा रही है, ताकि ऐसी फैसिलिटी यहां पर प्रोवाइड करा जा सके। अगर कोई ऐसी हरकतें देखती है तो तुरंत उसको यहां पर सुधारा जा सके। पर कई बार इन सारी चीजों के क्रिटिसिज्म भी होते हैं, क्योंकि आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल जब राइट की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो उसके ऊपर भी कई बार इंटरफियर किया जाता है। तो वो सारी चीजें नहीं करनी है, ठीक है, यानी कि ढंग के काम करने, वो बातें की ऐसी चीजें नहीं करनी, इससे लोग जो है वो सदमे में आ जाए। क्योंकि प्राइवेसी ऑलरेडी फंडामेंटल राइट है हमारी कंट्री में। केएस पुत्तस्वामी का जब केस आया था 2000, कब आया था? 2000, चलिए 3 शब्द मैंने लिख दिए, 21 यानी कि 201। इसके आगे क्या है यहां पर बताइए? 6 है, 7 है, 8 है या 9 है, ठीक है। तो कब आया था ये केस? जब प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया। ये आधार जजमेंट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो आप लोग बताइए इसके बारे में। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है नेशन से रिलेटेड न्यूज है। यहां पर जो न्यूज निकल कर आ रही है, बात की जा रही है साइबर क्राइम, अरे क्या हो गया, स्टेट के बारे में, ठीक है। मैंने कहा फिर से हो गई स्टार्ट। यहां पर बात की जा रही है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो यहां पर याद रखिएगा सिमली और उड़ गया, यानी कि सिमलीपाल कहां पर है? उड़ीसा के अंदर में, सिम लेकर भाग गया, ठीक है। तो यहां पर किसका सिम लिया? जियो का लिया, बोला फ्री कॉल करूंगा, ठीक है। तो सिमलीपाल यहां पर बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? उड़ीसा के अंदर में। बुरी बात है, बुरी खबर यहां पर ये, इसके अंदर आग लगी, और जो आग लगी तो काफी सारी जो रिच बायोडायवर्सिटी है, फ्लोरा एंड फ्यूना है, कई सारे पेड़ पौधे जीव जंतु उन पे उनकी जान जाती है, तो ये काफी खतरनाक है। तो यहां पर जो ऐसी आग लगती है तो ये इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में, ठीक है। सिमलीपाल जो है ये जो ड्राइव किया था, इसका मतलब यहां पर जो सिमुल का मतलब होता है सिल्क कॉटन, तो वहां से इसका नाम निकाला जाता है, जो कि एक ट्री है, ठीक है। तो यहां पर इसके नाम पर सुंदरवन ट्री के नाम पर सुंदरवन डेल्टा है ना, बिल्कुल ऐसे ही इसके बारे में याद रखिएगा। तो यहां पर नॉर्दर्न उड़ीसा और जो मयूरभंज जो डिस्ट्रिक्ट है यहां पर उड़ीसा के अंदर, तो यहां पर आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी। सिमलीपाल के बारे में अगर बात की जाए तो यहां पर सिमलीपाल, इसी के साथ में कुलदिया और इसी के साथ में जो इसी के साथ में यहां पर हदगढ़ है, ठीक है। एलिफेंट रिजर्व है, जिनको पॉपुलरली यहां पर मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 प्रोटेक्टेड एरिया है, सिमलीपाल रिजर्व, इसी के साथ में यहां पर ये हदगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यहां पर ये कुलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये इसी के अंदर है। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, हमारी कंट्री में अगर बात करें इसको 1956 में, ये इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर यहां पर ये बेसिकली 1956 में तो टाइगर रिजर्व और 1973 में जब हमारी कंट्री में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था तो इसको उसके अंदर लाया गया, ठीक है। इसी के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया 1994 में। यूनेस्को जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर्स का पार्ट बनाया गया 2009 में। और यहां पर जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ये 2 ट्राइबल कम्युनिटी का नाम दिया गया है, एक तो इरिंगा खरियास, ठीक है, एक है यहां पर यह है मन
मन किरदास, ठीक है। तो ये 2 ट्राइबल कम्युनिटी है। आखिर आग क्यों लगती है ये समझिए। ये कोज है आग लगने की, आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एक तो नेचुरल कोजेस की वजह से लगती है, टेम्परेचर बढ़ गया, पेड़ आपस में टकराते हैं, कई बार काफी तेज हवा चलती है, काफी खुशक मौसम रहता है। खुशक मतलब एक तरीके से गर्मी ज्यादा रहती है मौसम के अंदर। तो अगर पेड़ भी आपस में टकराते हैं तो उनकी पत्तियां भी टकराने की वजह से चिंगारी उठती है कई बार। तो इस तरीके से सूखे पत्ते जो रहते हैं उनमें आग लग जाती है। तो ये सारी चीजें होती है, इसकी वजह से नेचुरल कोज रहते हैं, ठीक है। तो नेचुरल कोज कभी भी जंगल के लिए नुकसानदेह नहीं होते हैं, ये माना जाता है कि वो अपने आप को रिकवर कर लेते हैं। पर लेकिन हम जैसे इंसानों के द्वारा ह्यूमन जो एक्टिविटी की जाती है वो खतरनाक होती है। पोचिंग, कई बार क्या होता है कि यहां पर जो जानवरों का शिकार करने के लिए क्या किया जाता है कि जंगल में आग लगा दी जाती है, ताकि जो जीव जंतु वहां पर रहते हैं वो बाहर निकल कर आए और फिर ये उनका शिकार कर सके, और या फिर जो पक जाए वहीं पर ही मर जाए, उनको काट पीट कर खा लिया जाए। तो ऐसी हरकतें करने के लिए इंसान आग लगाता है। इसी के साथ में जब पता है ऑलरेडी यहां पर कि ये फायर प्रोन एरिया है, फायर प्रोन डेज है कि इस टाइम पर आग लगती है, तो उसको सॉल्यूशन निकालना चाहिए। फिर भी वहां पर कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, तो वहां पर आग लगा दी। तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, तो ये सॉल्यूशन भी निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो इंसानों के द्वारा की गई गंदी हरकतों की वैसी हरकतें देखने को मिलती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इकोनॉमी के बारे में बात कर लेते हैं। टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के बारे में बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री में आने वाले टाइम में लग रहा है कि मुकेश अंबानी साहब और इसी के साथ में जो मित्तल साहब हैं, बेसिकली एयरटेल वाले, नाम क्या है एयरटेल वालों का? मित्तल ही है ना, भारती मित्तल है ना शायद, हाँ शायद भारती मित्तल। और हाँ, आप लोगों को मैंने एक न्यूज पढ़ाई थी, जो रिवीजन वीडियो आप लोगों की आई थी ना जनवरी की, तो उसमें मैंने C40 के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। तो C40 के अंदर जो सिटीज है ना, C40 सिटीज नहीं है कहने के लिए, C40 है, उसमें 97 सिटी आज के डेट में ऐड हो चुकी है। मैंने बोलता ना 97 या 96 में से कोई सा एक है, तो 97 हो चुकी है वहां पर। हमारी कंट्री की 6 सिटी है वहां पर, जो मैंने आप लोगों को बताया था। अब वो 6 सिटी का नाम कौन कौन सा है लिख कर एक बार रिविजन कर लो यार, थोड़ा सा आप लोग एक बार और रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना न्यूज डिटेल में, बहुत अच्छे से प्यार से आप लोगों को पढ़ाइए। बहुत मेहनत लगती है तो मेहनत वसूल होनी चाहिए। देखिए, अगर आप लोगों को लगता है ना ये वीडियो आप लोगों को फायदा पहुंचाती है, शेयर जरूर किया करो यार, इनको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाए ताकि उनका भी फायदा देखने को मिल सके। बहुत सारी करंट अफेयर की आप लोगों को देखने को मिला, क्लासेस जो हैं वो दुनिया भर की क्लासेस पेड की जाती हैं, अच्छे खासे लोग पैसे कमा रहे हैं इनसे। तो जो जिनके पास से पैसा है, कोई डाउट नहीं है, वो खरीदो जाकर, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिनके पास में कम से कम पैसा नहीं है, उनको तो कम से कम आप लोग ये चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं ना, उनकी भी कम से कम एक पढ़ाई हो जाए। एक बच्चे को अगर जॉब मिल जाती है कि ऐसे घर में जहां पर कोई कमाने वाला नहीं है, पापा कोई ऐसे तरीके से जैसे तैसे कर घर चला रहे हैं, अगर उस बच्चे को जॉब मिल जाती है तो सोचिए वो जिंदगी भर आप लोगों का एहसान नहीं भूलेगा, ठीक है। तो ये रियलिटी है यार, आप लोग खुद भी उसी जोन में हो तो क्यों दूसरों की हेल्प नहीं करते हो। तो ये जरूर क्या कीजिए, तो ये अच्छा भी रहता है, एक दूसरे के साथ में चीजें शेयर करो, डिस्कस कर लो। अगर लेक्चर शेयर नहीं करना है तो पढ़ने के बाद में किसी को पढ़ा दो, ये भी आप लोग कर सकते हो। तो सारे ऑप्शन आप लोगों के पास में, उससे वो तो और भी अच्छा है। बल्कि अगर आप लोग लेक्चर शेयर नहीं करना है तो जो आप लोगों ने पढ़ा है ना, किसी को पढ़ा दो, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, तो ये और भी अच्छा है। इससे तो आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ में, ठीक है। तो ये वाला काम कर लो चाहे, ओके। तो यहां पर जो बात की जा रही है मुकेश अंबानी और भारती एयरटेल के बारे में। तो यहां पर इनके द्वारा सबसे ज्यादा खरीदा गया मुकेश अंबानी साहब के द्वारा, इनके द्वारा 57,122 जो करोड़ रुपए दिए गए हैं। जबकि यहां पर गवर्नमेंट लगा रही थी कि लगभग 45 से 50 करोड़ रुपए आने वाले हैं, 45 से 50,000 करोड़ रुपए आने वाले हैं। अकेले मुकेश साहब ने इतने दे दिए यहां पर इनको, ठीक है। और भारती एयरटेल ने भी यहां पर काफी अच्छे खासे यहां पर दे दिए इनको 18,000 करोड़ के करीब। वोडाफोन तो बने कि मरता क्या ना करता, तो भाई साहब खस्ता हालत हो चुकी है, इनके द्वारा दिए गए ओनली 1,993 करोड़ रुपए, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम जो है यहां पर ये बिड जो लगाई जा रही है, तो 20 साल के लिए यहां पर ये स्पेक्ट्रम इनको मिलेगा, ठीक है। बाकी यहां पर कुछ और छोटी छोटी सी बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, हालांकि बात की जा रही है कि यहां पर टोटल मिलाकर 37% स्पेक्ट्रम का जो इनको मिला है। यहां पर भी पहले काफी सारा स्पेक्ट्रम जो नहीं निकला था, मार्केट में रह गया था 700 मेगाहर्ट्ज वाला लगभग, इसी के साथ में 2500 इनके 2500 मेगाहर्ट्ज वाला, क्योंकि काफी हाई प्राइस था उस टाइम पर ऑक्शन का, तो इसलिए यहां पर काफी सारी चीजें रह गई थी। तो बोला था फिर से ऑक्शन करेंगे, तो फिर से आएंगे मार्केट में, देखेंगे क्या क्या है, तो फिर से जानेंगे तुम्हारा भाव क्या है, और जब देखेंगे भाव क्या करना है, ठीक है। तो अभी ये है, आगे 5G का नेटवर्क आने वाला है। एक बात बता दो आप लोग, यहां पर एयरटेल का जो दबदबा है वो है 2G एंड 3G में सबसे ज्यादा है। जियो का दबदबा है पूरा 4G में, आगे आएगा 5G, तो 5G पर दोनों कूदेंगे जाकर। अभी एयरटेल ये चाह रहा है कि जितना पैसा यहां पर खर्च किया जाता है 2G 3G पर, उतना रिटर्न नहीं आता है। तो अगर ये इसको 4G में लेकर आएंगे, तो अगर यहां पर 7 रुपए मिल रहे हैं तो 4G में इनको 21 रुपए मिलेंगे। तो इसमें कोशिश की जाती है 4G के ऊपर ट्रांसफर होने की, ठीक है। और बाकी आइडिया वोडाफोन वाले तो ये कह रहे हैं तुमको जो करना है कर लो, अब भाई साहब हमको छोड़ो, ठीक है। वो निकल रहे हैं पत्ता काट के अपना। साइंस एंड टेक की न्यूज देख लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात की जा रही है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ला जा रही है हमारी कंट्री में 2020। ये बेसिकली
ऑफिस ऑफ जो नेशनल जो साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के द्वारा यहाँ पर काम किया जाता है। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है बेसिकली जो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जाएगी, ताकि जो भी हरकतें हो रही हैं उनको रोका जाएगा हमारी कंट्री के ऊपर जो भी अटैक किए जा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र के ऊपर भी एक अटैक देखने को मिला, महाराष्ट्र का जो पावर सेक्टर है, ठीक है, तो इसलिए न्यूज में था। तो नेशनल जो सिक्योरिटी जो काउंसिल है, अगर उसके बारे में आप लोगों से यहाँ पर बात की जाए तो एक अलग ही माहौल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली। तो ये जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है यहाँ पर नेशनल जो साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2020 के बारे में। एम क्या है? इंप्रूव करने के लिए अवेयरनेस, ताकि कोई भी ऐसी दुर्घटना देखने को न मिले। सबसे टॉप पर है यूएसए, चाइना, रसिया, इजराइल और यूनाइटेड किंगडम। तो हमारी कंट्री भी सही डायरेक्शन में चले तो सही लेवल पर हम लोग आएंगे। ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। चाइना का हैकर ग्रुप है जिसका नाम है स्टोन पांडा, ठीक है। तो पांडा साहब ने यह बताया कि हमारी कंट्री में जो भारत बायोटेक है, जो कि दवाइयां बना रहे हैं आज के डेट में, और सीरम इंस्टीट्यूट है, इनके द्वारा जो दवाई बनाई जा रही है, तो आज के डेट में कंडीशन ये है कि यहां पर इनके अंदर भी लूप होल थे, तो उसको आइडेंटिफाई किया गया ताकि इनको निपटाया जा सके और आगे चलकर कोई ऐसी दुर्घटना देखने को न मिले, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर इन्वायरमेंट के बारे में बात की जा रही है, हालांकि यूरोप के बारे में। यूरोप में फॉरेस्ट है जिसको बोला जाता है लास्ट ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट। तो यहां पर जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया गया 3 मार्च को, जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। तो इसमें बोला गया कि जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो यहां पर यूरोप के लास्ट ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट है, उनको बेसिकली किस तरीके से आगे लेकर चलना है, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो यहां पर वर्ल्ड वाइड फंड जो है यहां पर ये स्टैब्लिश किया गया था 1961 में। यहां पर बेसिकली ग्लान स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो कैसे डाइवर्स लाइफ पृथ्वी पर कंटिन्यू रहनी है, उसको सपोर्ट करना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर यूरोप के अंदर ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट है उनको, जो कि प्रिमिटिव काफी पुराने माने जाते हैं और काफी नेचुरल तरीके से यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में काफी न्यू भी है कई सारे, ठीक है। न्यू, नियर, वर्जिन और इसी के साथ में अनटच, यानी कि जिसको अब तक टच ही नहीं किया गया है। उन्हें कहते हैं कि आप लोगों ने सुना कि स्पीच देनी है तो वर्जिन स्पीच, यानी कि पहली बार स्पीच देने जा रहा है बंदा, ठीक है। तो उस तरीके से इसको वर्जिन वर्ड यूज किया है। तो यहां पर जिनको अब तक काटा नहीं गया तो उनको नहीं काटना है, उनको ऐसे ही प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। तो यहां पर लगभग मोटे मोटे तौर पर 3,50,000 जो हेक्टेयर की जो जगह है, तो उसको बेसिकली ऐसा किया जा रहा है कि इसको यहां पर आप लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, इसको प्रोटेक्ट करके रखना है। थीम क्या यहां पर? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की यहां पर फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेन पीपल एंड द प्लैनेट, यानी कि जो लोग हैं मिलकर काम करेंगे और प्लैनेट को सस्टेन करेंगे, तभी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उसको हम लोग अच्छे से फोकस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की मेरी राम गाथा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से सुनी होगी और आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं कोई कमी खामी रह गई होगी तो उसके लिए सॉरी, आगे से और कोशिश करेंगे इंप्रूव करने की। आप लोग जरूर बताइए कि कोई कमी रह गई हो। लेक्चर कैसा लगता है? क्या कहते हैं, बकवास या फिर झक्कास? तो बताइएगा जरूर। बकवास लगे तो बी लिख देगा और झक्कास लगे तो जो मन करे वो लिख दीजिएगा, मन में जो भी विचार आप लोग के आए, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, इसके बाद में आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाना नहीं है ऐसे। उन्होंने कहते जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, तो जब तक आप लोगों को पूरा सिखाऊंगा नहीं तब तक जाने नहीं दूंगा, ओके। जाने नहीं देंगे तुझे। इंटरनेशनल वुमेन डे के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने डिस्कस किया, थीम देखिए इसकी। नेक्स्ट कुछ वन लाइनर या फिर छोटी छोटी मगर मोटी बातें या फिर शॉर्ट न्यूज बोल सकते हैं, इनको देखा और दुनिया के कुछ अमीर आदमी दिखाए। तो किसके जैसा बनना चाहते हैं आप लोग यहाँ पर, आप लोग जरूर बताइए। श्रीलंका के द्वारा जो हरकतें की गई उसके बारे में समझा, पहले न्योता दिया, फिर खाना दिया और फिर से न्योता दे रहा है, तो वो सारी चीजें हम लोगों ने समझी। नेक्स्ट यहाँ पर साइबर क्राइम वॉलंटियर के बारे में बात हम लोगों ने देखी। स्टेट के बारे में न्यूज थी जो सिमलीपाल, तो सिम लेके भागे, उड़ीसा के बारे में जाना, उड़ गए बेसिकली। इकोनॉमी के बारे में बात करी तो हम लोगों ने यहाँ पर टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ बातें देखी। नेक्स्ट हम लोगों ने साइंस एंड टेक के अंदर साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ बातें जानी। इसी के साथ में यहाँ पर सर्वे के बारे में बात करें तो फ्रीडम के बारे में जाना कि हाँ कहाँ हमारी रैंक है और कहाँ पर हम लोग पहुंच गए और इंडिया का क्या रीजन है घटने का। तो आंसर राइटिंग के लिए भी आए तो कंफ्यूज मत होना। एजुकेशन के बारे में बड़ा प्यारा आर्टिकल लगा मुझे, बेसिकली बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। कोई क्वेश्चन अब आप लोगों को नहीं छूटेगा, एजुकेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है। इन्वायरमेंट के बारे में हम लोगों ने समझ ही लिया, ठीक है। तो ये था आज का नन्हा सा मुन्ना सा पैरा सा डिस्कशन। तो इस तरीके से टकटकी लगाकर लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने मर्ज कर कौन सा टीवी बनाया गया है, इसी के साथ में यहाँ पर ये आप लोग का आंसर हो ही गया था। नेक्स्ट यहाँ पर ये अवार्ड किसको मिला है ये बताना है। एडिशन कौन सा यहाँ पर, जो ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट वाला। इसी के साथ में यहाँ पर बताना है कि हमारी कंट्री और यूएसए के बीच में, बेसिकली यूएसए से पहले कौन सी सबसे अमीर कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं, ऐसा बताना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच में ये बताना है। फ्रीडम इन वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 के बारे में आप लोग बताइए किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है और हमारी पोजीशन क्या हो गई है। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बताइए जिसमें फंडामेंटल राइट बनाने की बात की गई एजुकेशन को, ठीक है। बाकी ये है रिवीजन। अब इसमें देखता हूं कितना आप लोग 30 मार्क कहां याद कर रहे हैं, चीजों को भूल गए ये बनेगा, कभी भूला कभी याद किया, तो नहीं भाई साहब याद ही रहना चाहिए। रिवीजन कराता रहूंगा जब तक याद नहीं होगा, ठीक है। तो जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तब तक तोड़ूंगा नहीं, तब तक छोड़ूंगा नहीं, तब तक पढ़ोगे नहीं, तब तक छोड़ूंगा नहीं। जन औषधि दिवस
7 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। थीम आप लोगों को बतानी है। नागपुर सिटी का नाम जो है किस रिवर के नाम पर रखा गया है। पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन किस एक्ट के तहत किया जाता है। उदयपुर कहां पर लोकेटेड है, जहां पर उदयपुर साइंस सेंटर है। ये अभी यहां पर इसके बारे में जो डेवलप किया जा रहा है, याद रखिएगा ये राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, पहले आप लोगों को सचेत कर दूं, ठीक है। कौन सी कंट्री को हमारे द्वारा हाइड्रोक्लोरोक्विन और यहां पर राइस यहां पर दिए गए हैं, क्योंकि वहां पर क्राइसिस देखने को मिला। इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 26 देखने को मिली, तो इसकी कहां पर मीटिंग होने वाली है, यूएनएफसीसी की। यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म क्या है, प्रसाद स्कीम की फुल फॉर्म बताइए, अगर प्रसाद चाहिए तो बताइए जरूर। साइक्लोन का नाम और ऑपरेशन का नाम बताइएगा जो कि मेडागास्कर में इंडिया के द्वारा हेल्प की गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। जन औषधि के अंदर बात की जाती है सेवा भी और रोजगार भी, यानी कैसे नहीं कहते आप किसी को पढ़ाई स्टार्ट कर दो, पढ़ाना तो कम पैसे लो उससे, तो सेवा भी होगी और रोजगार भी होगी, आपकी रोजी रोटी भी चलती रहेगी और सामने वाले का फायदा। नागपुर सिटी नाग रिवर से निकलकर इसका नाम आया यहां पर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 पॉलिटी में पूरा लेक्चर बना रखा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और 51 में सर्च कर लीजिएगा बाय वीर, पूरा डिटेल में देख लेना, कोई डाउट होगा तो। उदयपुर त्रिपुरा के अंदर है जहां पर बात की जा रही है, यहां पर उदयपुर साइंस सेंटर के बारे में, तो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक जो म्यूजियम है उसके द्वारा यहां पर ये डेवलप किया गया। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है मेडागास्कर की हेल्प की गई इंडिया के द्वारा। साइक्लोन दाइन देखने को मिला बेसिकली, जिसके लिए ऑपरेशन वेनिला चलाया गया हमारी कंट्री के द्वारा। 48 हमारी रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यहां पर देखने को मिलेगा नवंबर 2021 में, ये ग्लासगो में, तो नवंबर में फिर से आएगा, फिर से रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। प्रसाद स्कीम का नाम है पिलग्रिमेज रिजुवनेशन स्पिरिचुअल हेरिटेज आर्गुमेंटेशन ड्राइव, यानी कि प्रसाद, ठीक है। तो प्रसाद लेकर जरूर जाना। तो प्रसाद क्या है, जनवरी का करंट अफेयर रिवीजन कर लेना, इसने फरवरी का नहीं किया, फरवरी का कर लेना। और अगले वीक में आप लोगों को संडे को 7 बजे एग्जैक्ट आप लोगों को किसका करंट अफेयर मिलेगा, वो मिलेगा दिसंबर का। तो जो भी एग्जाम आ रहे हैं पास में, स्टेट पीसीएस के, ईपीएफओ के या यूपीएससी का, सारे के लिए वो आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा जहां पर करंट अफेयर पूछा जाता है। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना अगर लग रहा है कि हाँ फायदेमंद लेक्चर है, टेलीग्राम से, टेलीग्राम का जो लिंक है वो मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। तो स्टडी लवर वी टेलीग्राम, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो कंटिन्यूअसली आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं और इस कोशिश कीजिए यहाँ पर, ये जरूर पढ़िएगा एक बार, आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा पढ़कर। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।